So in this video we are going to talk about our principal of marketing exam, POM exam. मे भी हो सकता है हमारा FM का एग्ज़ाम ख़राब गया हो सकता है BM का एग्ज़ाम ख़राब गया हो। FM में तो बहुत सारी गलतियाँ भी थी एग्ज़ाम पेपर में, इनसे एक पेपर सही से बनता नहीं है, ठीक है। बट अब जो हो गया वो तो हो गया ना, उसे भूल जाओ। आपने सुना होगा कि हार के जीतने वालों की बाजीगर कहते हैं, ठीक है। तो आपको ना शुरुआत कैसी भी हुई हो बट एंड आपको एकदम दमदार करना है। बेसिकली मैं सेक वेक पेपर कुछ मानता ही नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं एंड PM का पेपर ही मान रहा हूँ, ठीक है। तो आपको इसमें से 90 ही एम करना है, 90 से कम आपको इसमें एम करना ही नहीं है। 90 ऑफ 90 आपको एम करना है इस पेपर में, बिकॉज ये बहुत ईजी है। आपको करके इतना ही आना है, 90 ऑफ 90 करके आना पूरा, मतलब आपको पूरा अटेम्प्ट करना ही करना है, कोई छूटना नहीं चाहिए आपसे। एंड आपको एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन में करना है पेपर अटेम्प्ट। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए प्रैक्टिस करेंगे। कैसे होगी प्रैक्टिस? टाइम बाउंड प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। पेपर आपको छूटना चाहिए ही नहीं, प्रेजेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए। बट मान लो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया तो प्रेजेंटेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो जानी चाहिए, बट पेपर नहीं छूटना चाहिए। आपका पूरा करना ही है, पेपर छूटना नहीं चाहिए। एंड हमें कंटेंट सफिशिएंट लिख के आना है, सफिशिएंट कंटेंट लिख के आना है। 90 मार्क्स का हमारा पेपर होता है। अगर आपकी राइटिंग स्पीड स्लो है, नॉर्मली तो अगर 9 मार्क्स का क्वेश्चन है, 9 मार्क्स का क्वेश्चन है तो चार पेज लिखते हैं नॉर्मली। 6 मार्क्स में 2.5 पेज लिखते हैं नॉर्मली, 2.5 से 3। 18 मार्क्स के पेपर में हम लिखते हैं एटलीस्ट 8 से 9 पेज, एटलीस्ट 10 हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। अगर आपकी राइटिंग स्पीड स्लो है तो आप लिखोगे स्लो स्पीड, कितनी में स्लो है आपकी, 3 मार्क्स पर पेज, ठीक है। और ज़्यादा बच्चों की स्लो ही होती है, इसलिए मैं ये अजम्पशन मांग चल रहा हूँ कि आपकी राइटिंग स्पीड स्लो होगी। अजम्पशन है मेरी ये, ठीक है। तो 3 मार्क्स पर पेज आपको करके आना है, 3 मार्क्स के लिए एक पेज आपको लिख के आना है। तो 90 मार्क्स पेपर है तो 30 पेज हो गया, ठीक है। 30 पेज आपको लिख के आने हैं। पेपर 180 मिनट का है, 30 पेज से हट गया तो आगे 6 मिनट पर पेज कब दे सकते हैं, ठीक है। मतलब 6 मिनट में एक पेज लिखना है आपको। अब ये देखा जाए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? आखिर 6 मार्क्स के लिए आप पर पेज कैसे लिख सकते हो? तो इसकी एक ट्रिक है। पहला, आपको पता है राइटिंग स्पीड आपको स्लो है और क्वेश्चन में अगर आपसे मान लो 5 पॉइंट पूछें, ठीक है, तो आपको ट्राई करना है कि 5 पॉइंट में 5 पॉइंट पूछें और क्वेश्चन 9 मार्क्स का है तो कितने पेज लिख के आओगे? 3 पेज। तो आपको ये अगर आपको पता है राइटिंग स्पीड स्लो है आपकी, आप पेपर छोड़ के आने वाले हो, छूट जाएगा आपसे, तभी करना। ये रामबाण तरीके बता रहा हूँ तुमको। एक तो ये 3-4 चीज़ बता रहा हूँ इसके लिए। पहला पॉइंट तो ये है, लगता है आपको कि 90 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 पॉइंट पूछे हैं, ये 5 पॉइंट में 2 पेज में कर सकता हूँ, बट एक पेज और कैसे भरूँगा? तो उसके लिए आप यूज़ करिए फ्लो चार्ट का। लेट सपोज मुझे लिखना है कंज्यूमर बिहेवियर की इंपॉर्टेंस बताओ, कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी करने की इंपॉर्टेंस बताओ। अब मुझको इंपॉर्टेंस याद है 5 पॉइंट में, ठीक है। एंड मुझे पता है ये 5 पॉइंट अगर मैं लिख दूँ तो मेरे 2 पेज भर जाएंगे, बट एक पेज में रह जाएगा। एंड मैंने कहा था कि आपको 3 मार्क्स एक पेज भर के आना, तो आप क्या करोगे? तो आप लगाओगे ट्रिक। अगर आपको 5 पॉइंट पता ही है तो अब इसको बनाओ फ्लो चार्ट। कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी, ऊपर लिखोगे, एक पॉइंट यहाँ खींच देना, यहाँ पे एक बॉर्डर्स की हेडिंग, यहाँ खींच देना, यहाँ हेडिंग, यहाँ खींच देना, यहाँ हेडिंग, यहाँ खींच देना हेडिंग, यहाँ खींच देना हेडिंग। तो इससे आपका आधे से एक पेज कवर हो जाएगा। देन नेक्स्ट पेज या फिर आधे पेज के यहाँ से शुरू करना, एक्सप्लेन करना। ऐसे करने से आपका एक पेज एक्स्ट्रा और भर सकता है। बट अगेन ये रिकमेंडेड, अच्छा ये तो रिकमेंडेड है, बनाना है, बट ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप इसको इसलिए बना रहे हो कि आपका पेज कम हो जाए, ठीक है। तो ये तभी करना जब आपको लगे कि आप लिख नहीं पाओगे, ऐसे पेपर छूट जाएगा। वो छूटना पेपर नहीं चाहिए राइटिंग स्पीड स्लो है अगर आपकी, तो क्योंकि आप स्पीड तो बढ़ा नहीं सकते, राइटिंग स्पीड बढ़ा तो सकते नहीं हो आप, इतना टाइम हमारे पास है नहीं। इसलिए आप यूज़ करते हो फ्लो चार्ट का पेज भरने के लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, इतना तो हम बच्चों में दिमाग होगा ही कि क्योंकि CUT एग्ज़ाम दे के आए भाई हम, 12th में हमने सब बच्चों ने ऑलमोस्ट 80+ ही स्कोर किया होगा। इतना दिमाग हमारे अंदर होगा कि इतना सिक्स सेंस हमारे अंदर होगा, सिक्स सेंस, कि हम इतना अंदाज़ा लगा पाएँ। या फिर मैं वीडियो अटैच कर दूंगा कमेंट्स में, टेंशन मत लो, कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह लो कौन से, ठीक है। लेट सपोज मैं इतना अंदाज़ा लगा पाता हूँ, इतनी मेरी कैपेसिटी कि मुझे इतना मालूम पड़ गया कि 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं 20 में रट्टा मार लूँगा और रट लूँगा अच्छे से कि अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आ गया मेरे एग्जाम में तो मुझे सोचना ही ना पड़े, सोचूँ ही ना, मतलब बिल्कुल भी। मैं नॉर्मली बच्चे ना लिखते हैं बना के, तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है हमारा 2-3 मिनट।
तो एटलीस्ट मैं बीच में रट्टा मार लूँगा। अब जो रट्टा मारना इज़ नॉट अ गुड अप्रोच, बट हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है, हो चुकी है, क्या कर सकते हैं। तो अगर आपको फुल स्कोर करना तो रट्टा तो मारना ही पड़ेगा कुछ क्वेश्चन को, एटलीस्ट सबको नहीं, कुछ क्वेश्चन को। तो इससे क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भाई कि इनमें से 5 भी ना आए पेपर में। अगर 5 भी आ जाते हैं, 5 भी 9 मार्क्स के, तो अराउंड 45 मार्क्स का क्वेश्चन आपको रटा हुआ होगा, पहले से ही रटा हुआ होगा, तो उसमें आपको टाइम बहुत बच जाएगा। तो ऐसे करके 5 मिनट में अराउंड 1 पेज लिख सकते हो, बस हमें रटा हुआ सोचना पड़ ही नहीं रहा, बस वो बस हाथ चलाना स्पीड में, है ना। तो इससे आपको टाइम बच सकता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रट लूँ, मतलब मैं कि मुझे सोचना ही ना पड़े मुझे बिल्कुल भी कि कैसे बनाना है फ्लोचार्ट, कैसे क्या करना है, सब सोचना ही ना पड़े। ठीक है, ये हो गया। एंड नाउ आते हैं हम इस पॉइंट पे, स्टडी कैसे करनी। सो फॉर स्टडी मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिए वीडियो। अब इस वीडियो में एक फॉर्मेट क्या दिक्कत है ना, कि सर ने पहले पढ़ा रखा है 5 मिनट, ठीक है, देन सर ने उनका रीज़न करा रखा है, देन सर ने, क्योंकि ये ना अराउंड 2 साल पुरानी वीडियो है, देन सर ने उसका एग्ज़ाम एंड में 1 शॉट रीजन पूरा करा रखा है, वो है। देन सर ने अगेन सेमेस्टर पढ़ाना शुरू कर दिया, 5 मिनट दोबारा कराए, देन रिविज़न कराया, देन एग्ज़ाम को कुछ करवाया। तो ना यहाँ पर सर ने एक बार फिर पूरा कंप्लीट करवा दिया, देन पूरा रिवाइज करवा दिया, देन पूरा कंप्लीट करवाया, देन पूरा रिवाइज करवाया। तो इनमें से आप कोई भी देख सकते हो, या तो पूरा कंप्लीट देख लो आप, या फिर रिविज़न देख लो, या फिर दोबारा से जो सर ने दूसरा वाला करवा रखा है, दोबारा से स्टार्टिंग से एंड तक करा रखा है, वो देख सकते हो, या तो उसका रिविज़न देख सकते हो। अब भाई मुझे सच्ची वीडियो मिली तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो आपको ज़्यादा वीडियो पर फोकस नहीं करना है। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि ये वीडियो देखो, आप अपने मन से कोई वीडियो खोज सकते हो यूट्यूब पे, बट ये मैंने खोजी जो मुझे अच्छी लगी। ठीक है, लेट्स सपोज आपने ये बैच देखना शुरू किया, स्टार्टिंग वाला बैच जो स्टार्टिंग से यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक का ये बैच था, देखना आपने शुरू किया। ठीक है, तो अगर आपको देख लेना है फटाफट से, आप देखना ट्राई करोगे तो 5 घंटे में ख़त्म हो जाएगा पूरा, 1.5x पे या फिर 2x पे देख लेना आप। मैं ज़्यादा एम्फेसिस नहीं करता वीडियो के ऊपर, बताऊँ क्यों, बिकॉज वीडियो से ना परफेक्ट से हो नहीं पाती है। वीडियो देख लेना, समझ लेना, वीडियो देखना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बस देख लेना, समझ लेना, इससे पूरा फ़ायदा हो जाएगा। देन मैंने एक अटैच कर रखी है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो, वो देख लेना आप कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, एंड मेक श्योर करना आपको वो आ जाए। ठीक है, तो वीडियो आज में हो जाएगी, आज तक में वीडियो सारी हो जाएगी ख़त्म। ठीक है, देन कल तक में इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे आप कवर अप कर लोगे, इतने में इंपॉर्टेंट टॉपिक से ज़्यादा नहीं है, तो वो कल तक हो जाना चाहिए। आज 17 तारीख है, 18 को वो हो जाएगा। अच्छा, बच्चों तो 19 को सैक का एग्ज़ाम भी है ना, तो आप ट्राई करना कि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, बट कुछ तो आप कर लो, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप कर लो। देन आप अपना सैक की पढ़ाई कर लेना। सैक इंपॉर्टेंट नहीं है बट ज़्यादा, बट ठीक है, सैक को भी देना टाइम ज़रूरी है। देन 19 को आओगे तो आप इतने सत्यवान तो हो नहीं कि आप 19 को आते सीधे पढ़ाई करने लग जाओगे, तो अराउंड लगा लो आपने शुरू, चलो आपने पढ़ाई नहीं करी 19 को, ले पढ़ाई नहीं करी आपने 19 को, वैसे कर लेनी चाहिए पढ़ाई, आपको कर लेनी चाहिए, 19 एग्ज़ाम दे के आए आप, एंड अब टाइम बचा तो आप कर लेनी चाहिए, बट पता नहीं मुझे क्यों लगता है आप कर नहीं पाओगे पढ़ाई। तो 20 से हमने स्टार्ट करी, तो 20 को हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ख़त्म कर लेंगे, एंड हम जाएंगे पास्ट 5 ईयर्स पे, पास्ट 5 ईयर्स। ठीक है, एंड नाउ भी पास्ट 5 ईयर्स भी कर लेने, एंड आई डोंट थिंक सो, वैसे मैं तो पूरा लिख के ही करता हूँ, मैं पूरा वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे लिख के, सारे अच्छे से लिख के सॉल्व करता हूँ, एंड आपको मैं कहूँगा कि लिख के सब सॉल्व करना चाहिए, बट मुझे लगता नहीं इतना कोई बच्चा करने वाला है। तो ये पास्ट 5 ईयर्स में ना एटलीस्ट आपको ये एक 1 पेपर, मोस्ट रिकमेंडेडली प्रीवियस ईयर का पेपर अच्छे से आप लिख के कर लेना, लिख के पूरा अच्छे से लिख के सॉल्व कराओ, टाइम बाउंड मैनर में आपने सॉल्व कर लेना एक कम से कम तो, एंड बाकी का आंसर याद कर लेना जैसे भी याद कर पाओ। एक मैंने बुक अटैच कर दी है, एंड वो बुक भी ओल्ड है, वैसे तो डीओ सोल की बुक है, वो बुक भी ओल्ड है। ठीक है, पर मुझे और कोई बुक मिली नहीं अच्छी, तो मैं ये कर सकता हूँ, आप खुद भी खोजना अगर आपको बुक मिले तो। एंड नाउ द थिंग इज़ हाउ 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 वी कैन गेट पास्ट ईयर पेपर्स। तो इसके लिए ना हम सर्च कर सकते हैं, कालिंदी कॉलेज की लाइब्रेरी है, बच्चों पहले से पता होगा, बट बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है, पता नहीं क्यों। लाइब्रेरी, इस पे जाना, यहाँ पे क्लिक करना। फेमस इसलिए है, ये फेमस इसलिए हो रखे कि PYQs तो मिल जाते हैं इसमें। अच्छा देखो, सीधे कालिंदी कॉलेज सर्च कर लेना आप, वेबसाइट आ गई, क्लिक करना, नीचे जाना, नीचे जाना,
थोड़ा लाइब्रेरी सर्च करो। नहीं मिला भाई। तो लाइब्रेरी, हाँ देखो ये क्वेश्चन पेपर मिल गया ना, क्लिक करना क्वेश्चन पेपर पे, देन इस पे जाओगे तो ना अपने बीकॉम ऑनर्स के डाउनलोड कर लेना, क्योंकि ना पहले सेमेस्टर ना अलग अलग होता था। मान लो ये पहले ना ये ना फिफ्थ सेमेस्टर में था, तो हो सकता है आपको इसमें मिल जाएगा पेपर आपका, तब कुछ था इसमें मिल जाएगा आपका पेपर। ठीक है, मैं क्यों नहीं दे रहा, बिकॉज इंपॉर्टेंस नहीं होगी ना फिर आपको, अगर आप खुद से नहीं खोजो तो आपको इंपॉर्टेंस समझ नहीं आएगी, इसलिए मैं खुद से नहीं दे रहा, खुद डाउनलोड करना जाके। ऐसे आप 23-24 का भी कर सकते हो, तो इसमें मिल जाएगा या तो आपको इसमें मिल जाएगा, तब खुद से खोजना स्क्रॉल कर करके। ठीक है, ऐसे आपको 22-23 का मिल जाएगा, या तो उसमें मिल जाएगा या तो उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देख लो किस में किस में मिल जाता है आपको, तो ऐसे करके आप डाउनलोड कर सकते हो प्रीवियस ईयर पेपर को। तो पास्ट 5 ईयर्स भी हो गए। एंड इस बीच मैं क्या करूँगा, मैं जो क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे, जो मुझको लगेगा कि हाँ भाई ये तो आने ही वाला है, मतलब ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट ही है। अब हो सकता है 9 मार्क्स का आ जाए वो क्वेश्चन, हो सकता है 3 मार्क्स का आ जाए। मैं ये नहीं कह रहा मैं पूरा कंप्लीट करवाने वाला हूँ, मैं ये नहीं कह रहा, बट जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा क्वेश्चन वो मैं करवा दूँगा, वीडियो अपलोड कर दूँगा। एंड लगातार वीडियो अपलोड करता ही रहूँगा 21 तारीख की शाम 6 बजे तक। ठीक है, until then if you have any doubts you can ask in comments. ठीक है, so thank you for watching। एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो एंड इंपॉर्टेंट लाइक जो अपने लेक्चर्स थे वो डाल दिए, वो देख सकते हो आप।